बिजनेस केस स्टडी की इस स्पेशल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने आज की एक केस स्टडी को अच्छे से सॉल्व कर लिया तो एक बात तो पक्की है कि आपको मार्केटिंग आती है और वो भी बहुत अच्छे से। और अगर आपको मार्केटिंग आती है ना तो आप अपना बिजनेस तो बढ़ा ही लेंगे, अपने बिजनेस के लिए नए कस्टमर्स तो अक्वायर कर ही लेंगे, साथ साथ आप अपने कस्टमर्स को भी अच्छे से कंसल्ट कर पाएंगे। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज की इस केस स्टडी की क्लास की। इस केस स्टडी में मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा आरती जी से। ये आरती जी एक एंटरप्रेन्योर हैं। इनका अपना एक फैशन स्टोर है, ये फैशन गारमेंट्स का इनका स्टोर है दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में। ये ग्रेटर कैलाश एक ऐसा इलाका है दिल्ली का जो बहुत पॉश इलाका है, बहुत अमीर लोग यहाँ पे रहते हैं। आरती जी ने करीब 3 साल पहले यहाँ पे अपना ये फैशन स्टोर खोला था। ये बच्चों के लिए और औरतों के लिए फैशन गारमेंट्स डिजाइन खुद करती हैं और फिर उनको सेल करती हैं अपने स्टोर से। बहुत ही जबरदस्त इनका स्टोर है। कोई अंदर जाता है तो 2000 से लेकर 20,000 रुपए तक के जो इनके कपड़े हैं उनमें से कुछ ना कुछ तो खरीद के डेफिनेटली बाहर निकलता है। इनके कस्टमर्स बहुत सिलेक्टेड हैं, बहुत क्योंकि ऑफ कोर्स अब हर कोई इंसान 2000 से 20,000 रुपए के कपड़े तो नहीं खरीदता, तो बहुत ही सिलेक्टेड इनके कस्टमर्स हैं जो बार बार इनसे खरीदते हैं। अब आरती जी ने इस स्टोर में इसलिए इन्वेस्टमेंट किया था क्योंकि वो चाहती थी कि एक बढ़िया एक्सपीरियंस मिले मेरे कस्टमर्स को, मेरे कस्टमर्स आके मेरे कपड़ों को छू पाएं, उनको एक्सपीरियंस कर पाएं। भाई आप 2000 से 20,000 रुपए की चीज खरीद रहे हैं तो एक बार देखेंगे तो सही, एक बार छुएंगे तो सही, एक बार एक्सपीरियंस भी तो करेंगे ना उसको, है ना। अब हुआ क्या, वो ये कि कोविड के कारण आरती जी का ये शोरूम बंद हो गया। अब पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से आरती जी का ये शोरूम बंद पड़ा हुआ है। अब कोई भी कस्टमर इस शोरूम में तो आ नहीं सकता। अब उसके कारण जितना भी स्टॉक आरती जी का था वो भी अब इस शोरूम के अंदर है। अब प्रॉब्लम ये है कि आरती जी सोच रही है अब मैं क्या करूं, अब इस कोविड की सिचुएशन से बाहर कैसे आऊं, अपनी सेल्स कैसे बढ़ाऊं, नए कस्टमर्स को कैसे लेकर आऊं और जो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो मेरे बारे में भूल ना जाएं। तो ऐसा क्या करूं। अगर आप आरती जी होते तो आप क्या करते। अब इस समय आपको यह करना है कि आपको इस वीडियो को पॉज करना है और नोटपैड और पेन या नोटपैड और पेंसिल जो भी हाथ में आपके हो, आप अपने नोट्स बनाइए, सोचिए जरा, अपने दिमाग पे जरा जोर डालिए और बिजनेस के जो प्रिंसिपल्स आज तक आपने सीखे हैं आप उन पर जोर डालिए कि आप अगर होते तो आप क्या ऐसा करते जिसके कारण आपकी सेल बढ़ जाती। जैसे ही आप वो लिख लेंगे फिर आप इस वीडियो को एक बार दोबारा चलाइएगा और फिर सुनिएगा कि अगर मैं आरती जी होता तो मैं क्या करता। फैंटास्टिक, वेलकम बैक। आपने अपना सॉल्यूशन अब तक लिख लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर मैं आरती जी होता तो मैं क्या करता। देखिए मैं 2 चीजें जरूर करता। सबसे पहले मैं जूम जैसे एक प्लेटफॉर्म का यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता और भारत देश की पहली ऐसी सेल लगाता जो कंप्लीटली एक ऑनलाइन सेल होती। ऑनलाइन सेल का मतलब मैं अपने सारे के सारे कस्टमर्स, जितनी भी महिलाओं ने, जितने भी जेंट्स ने पहले मेरे दुकान से कपड़े खरीदे होंगे, जेंट्स यानी अपनी वाइफ के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, जितने लोगों ने भी मेरी दुकान से अपने कपड़े खरीदे होंगे, मैं उनको इनवाइट करता कि मैं सबसे पहला भारत का एक ऐसी सेल लगाने जा रही हूँ। अगर मैं आरती होता ऐसी सेल लगाने जा रही हूँ जिसमें आप मेरे कपड़ों को देखेंगे एकदम लाइव, और लाइव आप वो ड्रेसेस को देखेंगे, ड्रेसेस की पिक्चर को देखेंगे और साथ साथ एक काम और मैं करता, वो क्या कि मैं अपने कुछ मॉडल्स को, यानी मेरी कंपनी में या मेरे घर में जो लोग हैं, जो कोविड के कारण अभी तो हम घर में सारे बंद हैं, तो उनको मैं अपने कपड़े पहनाता और उनकी वीडियो शूट करता और फिर जूम पे वो लाइव में दिखाता कि वो छोटा सा घर पे ही एक रैंप वॉक कर रहे हैं और एक ऐसा माहौल क्रिएट करता जूम पे म्यूजिक पीछे चला के कि वो एकदम एक ऐसा फैशन शो बन जाता, एकदम ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता। अब अगर मैं ऐसा करता तो चांसेस आर एक्सट्रीमली हाई कि ऑनलाइन वो सारे के सारे जो मेरे कस्टमर्स हैं जो इकट्ठे जूम पे होते, वो तुरंत के तुरंत अपना ऑर्डर प्लेस करते और जब कोई एक कस्टमर भी अगर ऑर्डर प्लेस करता तो क्या होता, बाकी कस्टमर्स भी देखते, अच्छा अरे ये तो एक्सक्लूसिव ड्रेस थी, ये चली गई। और फिर धीरे धीरे करके कस्टमर्स में ना होड़ लग जाती। कस्टमर्स कहते नहीं ये ड्रेस पीस तो एक्सक्लूसिवली भैया मेरे लिए बनाओ। और उस टाइम मैं ना स्कार्सिटी भी क्रिएट करता। स्कार्सिटी मतलब मैं बोलता कि भैया इसके पास इस ड्रेस के मेरे पास सिर्फ 5 ही पीसेस हैं, एक्सक्लूसिव ड्रेस है भाई, है ना। तो आपको अगर अपने बच्चों के लिए एक्सक्लूसिव ड्रेस चाहिए या आपको अपने लिए कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव डिजाइन चाहिए तो मेरे पास ये 2 ही पीसेस हैं, 2 से ज्यादा मैंने अभी तक बनाए नहीं। तो मैं तो ऐसा करता। ऐसा करने से 2 काम होते, वो ये कि सबसे पहले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मेरा ब्रांड बहुत दूर दूर तक फैलता और इसके कारण अब मुझे केवल ये रिस्ट्रिक्शन ना होती कि मैं केवल इंडिया में ही बेच पाऊँ। भाई मैं अपनी जूम कॉल पे अपने इस ऑनलाइन इवेंट पे किसी को भी बुला सकता था, भाई यूएस से, कनाडा से, जर्मनी से, इजराइल से, किसी भी देश से मैं किसी को भी इन्वाइट कर
सकता था। तो उससे फ़ायदा ये होता दैट मेरी सेल बढ़ जाती, मुझे नए नए कस्टमर्स में एक्वायर कर पाता, और वो भी एकदम लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे शोरूम की लाइट्स, पंखे, बत्ती ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरा ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता। तो मैं तो ये करता। आप क्या करते मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए, और अगर आप चाहते हैं तो आप भी अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो बनाइए, इस वीडियो को टैग कीजिए और मुझे बताइए कि आप अगर होते आरती जी तो आप क्या करते। हो सकता है आपके दिमाग में और भी कुछ बहुत ही इनोवेटिव तरीका हो जो मेरे दिमाग में नहीं आया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इस केस स्टडी को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना दिमाग लगा पाएँ और हम इस तरीके से कोलैबोरेट करके बिजनेस की प्रॉब्लम्स की नए नए सोल्यूशंस निकाल पाएँ, जिससे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स का भला हो, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़ें। इस देश के, इस महान भारत देश के एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कस्टमर्स को और भी ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।